प्रतिशत के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत का कमी पर आधारित प्रश्न में। ठीक है, हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पास याद रखना कभी भी 20% नहीं होगा, सेम नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसमें कभी भी 20% आंसर नहीं लगाएंगे। इसे बनाते कैसे हैं, जैसे इसमें दिया गया है कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गया है। तो मान लीजिए पहले कर्मचारी की मजदूरी जो है 100 रुपये था, अब 20% का कटौती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएंगे। अब उसके बाद कह रहा है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जैसे, अब यहाँ पर 80 को अगर पुराना पहले जैसे 100 लेकर आना है तो कितने % का वृद्धि करना पड़ेगा। रुपए में देखें कितना रुपए का वृद्धि करेंगे, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का वृद्धि करना है, पहले जैसे लाना है। ठीक है, वर्तमान में तो 20 में किस में पहले जैसे लाना है, 80 में। तो 80 में 20% का वृद्धि करना है, इससे हमें तुलना करना है, जिससे तुलना करना हो नीचे में आएगा। ठीक है, तो 80 में 20 रुपये बढ़ाएंगे तभी 100 रुपये होगा, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100। तो राइट आंसर होगा इसका बी 25%। सेकंड प्रश्न है, एक वस्तु के दाम में 10% घटाया जाए तो पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। मान लीजिए पहले सेम मानेंगे 100 रुपये है, अब 100 रुपये है तो 10% घटा दिए तो कितना रुपये हो गया, 90 रुपये। अब पुराना जैसे लेकर आना है, मतलब 100 रुपये ही लेकर आना है, तो इसमें कितना बढ़ाएंगे, 10 रुपये। 10 रुपये ऐड करेंगे 100 हो जाएगा 90। तो 10 रुपये किस में, 90 रुपये में हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या निकालना है, प्रतिशत, तो गुणा 100। आंसर आ जाएगा 0 एकम 0, 0 कट गया, 9 एकम 9 बच गया 1, 9 एकम 9 बच गया 1, 11 सही 1/9%। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 11 सही 1/9%। प्रश्न दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम प्रोसेस, ए और बी दो दिया हुआ है, यहाँ पास ए की आय बी की आय से 40% कम है, किससे तुलना करना है, बी से। तो बी की आय को आप मानेंगे 100 है। अब इसका 40% कम है तो इसका कितना है, 60 रुपये, क्योंकि 40% कम कर दीजिए, है ना। तो 60 इसका है। अब कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले कितने रुपए अधिक है ये देख लीजिए, बी की आय तो केवल 40 रुपये। किससे तुलना करना है, ए की आय से। तो ए की आय कितना है, 60 रुपये। तो 40 रुपये जो है 60 में कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 200/3, तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3%। 6 तिया 18, 6 तिया 18 बच गया 2, 2/3। तो राइट आंसर है सी, 66 सही 2/3। प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तुलना किससे करना है, बी के वेतन से। तो ए और बी दो व्यक्ति है, समझिए। बी का वेतन पर 100 मान लीजिएगा, तो बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, या 33 सही 1/3 रुपये कम है। तो इसका कितना है, 66 सही 2/3 रुपये, क्योंकि इसमें कम कर देंगे, 100 माइनस 33 सही 1/3 करेंगे, आएगा 66 सही 2/3। अब टोटल देखा जाए, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने रुपए अधिक हो रहा है, 33 सही 1/3 रुपये अधिक है। इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, किससे, ए के वेतन से। तो 33 सही 1/3 रुपये 66 सही 2/3 रुपये से परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो गुणा 100। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33 तिया और धन 1, तो 33 तिया 99 और 1 100, 100/3 बटा 66 तिया 198 और 2, तो 200/3 गुणा
100। इसे हल करेंगे तो 100/3 और ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो बीच वाला बड़ा भाग को, तो 3/200 और गुणा 100। ठीक है, हल करेंगे 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 3 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 50 बार में चला जाएगा, तो 50% जो है अधिक करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है सी 50%।